जय हिंद दोस्तों। अब स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी भी बन सकेंगे कक्षा 9 और 10 के शिक्षक। तो तकनीकी डिग्री अगर आपके पास है, अगर आपने जो है तकनीकी डिग्री लिया हुआ है, तो भी आप बीटेक वगैरह कर रखा है, तब भी जो है आप यहाँ पर टीचर बन सकते हो। बिहार के अंदर से नियमावली में बदलाव आ गया है, संशोधन आ गया है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में और भी चीजें आपको बताएंगे, जैसे कंप्यूटर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हो तो कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए क्या करना होगा, है ना, कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मैथ टीचर, साइंस टीचर, अगर आप भाषा से संबंधित शिक्षक बनना चाहते हो तो उसकी क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 11वीं 12वीं के लिए कंप्यूटर विज्ञान में के अंदर में कंप्यूटर विज्ञान में योग्यता वाले जो शिक्षक होंगे, क्या क्या योग्यता उसके बारे में होनी चाहिए, बहुत डिटेल के साथ यहां पर बात करेंगे। और किस वर्ग को कितना छूट मिला हुआ है, और साथ ही साथ अगस्त में जो 4 दिन एग्जामिनेशन होंगी उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, या कितने परसेंट जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी बातों को यहां पर डिस्कस करेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि आपकी उम्र सीमा क्या है, क्या क्या ये सारी चीजें रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज को पढ़ते हैं, फिर मैं अपनी एनालिसिस आपको बताऊंगा और सारी चीजें डिटेल से 1 बाय 1 करके आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो चलिए पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये आज ही का न्यूज है ना, और ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी अब कर सकेंगे कक्षा 9-10 के शिक्षक बन सकेंगे ना, कक्षा 9-10 के शिक्षक। क्या आपको बीएड करना जरूरी है? तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो आई थी उसमें जो है संशोधन आ चुका है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। और साथ ही साथ यह कहा है कि इंजीनियरिंग, याद रखिएगा क्या कहा है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित कोई भी तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी जो है, जिन्होंने क्या हो ग्रेजुएशन किया हो अपनी डिग्री के अंदर में, है ना, टेक्निकल डिग्री के अंदर में, वो अभ्यर्थी जो है अब 9 और 10 के भी गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। याद रखना, आप गणित और विज्ञान में ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ 11वीं और 12वीं के कंप्यूटर के अगर शिक्षक बनने चाहते हो तो बीएड होना अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ क्या योग्यता है ये यहां पर हम लोग देखेंगे जब इस जगह पर आएंगे। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में यह भी कहा गया कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की आयु में 10 वर्ष की छूट की जाएगी। यानी अगर आपका जिस विषय के या विषय समूह के अंदर में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण प्रशिक्षित होंगे, जो मतलब अभ्यर्थी होंगे, उसकी उम्र सीमा में 10 वर्ष बढ़ा दिया है। अगर आप पहले से ही पास हो तो 10 वर्ष और एज आपका बढ़ा दिया गया। यानी अब तक जो है आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो और यहां पर जो है जॉब ले सकते हो। ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आई। एक चीज और ध्यान में रखना, बहुत बड़ी बात है, जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो बीएड और डीएलएड अभी कर रहे हैं, जिसका सेशन 21 से 23 है, वो लोग भी अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने सीटेट पास कर रखा है। एक प्रश्न जो हर बच्चा पूछता है, क्या सर सीटेट पास करना है? कुछ लोग कहते हैं नहीं पास करना जरूरी, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो देखो, सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखो साफ साफ लिखा है कि जो 21 से 23 वाले सेशन है, जो करंट सेशन के बच्चे हैं, है ना, जो यहां पर करंट सेशन के बच्चे हैं, वो लोग भी यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते वो टेट, सीटेट या फिर एस्टेट पास हो। मंगलवार को ये बैठक में जो है ये बात यहां पर ली गई। अब चलते हैं यहां पर बारी बारी से सारी चीजों को पढ़ते हैं। पहले पेपर का पैटर्न को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले मैथ टीचर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मैथ के शिक्षक बनना चाहते हो या फिर विज्ञान के या भाषा के शिक्षक बनना चाहते हो तो अगले 2 मिनट और बने रहिए आप। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, है ना, सांख्यिकी, कोई एक विषय के अंदर में कोई 2 विषय जो है आपके स्नातक स्तर पर आपने लिया होगा, या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तब भी जो है आप यहां पर गणित के शिक्षक बन सकते हो। साथ ही साथ विज्ञान की बात करें तो स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ा हो, या फिर इंजीनियरिंग के हैं तब भी आप साइंस के अंदर में जो है साइंस और मैथ कोई भी टीचर बन सकते हैं। भाषा से संबंधित बात करें तो माध्यमिक शिक्षक 9 और 10 के शिक्षक पद के लिए भाषा संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय में के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। यानी आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, उर्दू के टीचर हो तो उर्दू से ग्रेजुएशन होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। अब आ जाते हैं साथ ही साथ किस वर्ग को कितना छूट मिला हुआ है। तो शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता में एससी एसटी जितने भी सारे रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर में हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, दिव्यांग अभ्यर्थी हो, सबको, है ना, सबको याद रखना न्यूनतम निर्धारित अंक जो है उसमें 5% की छूट मिलेगी। जब आपका लिस्ट बनेगा ना तो 5% कम नंबर भी होगा तब भी आपका नाम लिस्ट के अंदर में आएगा। और 4 दिन अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाला, ये पता है। चलिए फटाफट देखते हैं क्या कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हो, क्योंकि जो बीएड डीएलएड नहीं किया वो भी कंप्यूटर
कंप्यूटर टीचर बन सकता है। तो देखते हैं क्या आप बन सकते हो। क्या 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ अगर कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की उपाधि ले रखी है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आराम से आप जो है यहां पर कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। दूसरी चीज याद रखना, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, किसी विषय में पीजी की उपाधि प्राप्त हो तो आप अगर ग्रेजुएशन में 50% है और किसी भी विषय में पीजी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप यहां पर कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। कंप्यूटर का विशेष तौर पर कुछ यहां पर नहीं कहा गया है। दूसरी चीज याद रखना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर क्या है यहां पर आईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीटेक या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर में बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी के क्षेत्र में होना चाहिए, या फिर समकक्ष उपाधि प्राप्त है, या फिर आपने मान लो बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है ना, तब भी जो है आप यहां पर जो है ये कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। इसके लिए आपको बीएड करने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, देखिए कंप्यूटर पद कितने हैं यहां पर? कंप्यूटर पद है आपका 7376 पद कंप्यूटर पद स्वीकृत किया गया है, और 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए है ना, यहां पर देखिए 17,034 अभ्यर्थी जो है एसटीटी उत्तीर्ण है, और परीक्षा में यहां पर 28,463 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर में। ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी। चलिए दो और इंफॉर्मेशन जो आपके काम की चीजें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए विज्ञापन जब आएगी तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। पहला तो जब भी आप एग्जाम दोगे एक चीज ध्यान में रखना, आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, 0.25 मार्क्स, ठीक है, यहां पर कटेगा, यानी 4 गलत करोगे तो 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। और ऑप्शंस कितने रहेगा एग्जामिनेशन में? 5 विकल्प जो है आपको आएगा, 5 जो है विकल्प रहेगा। जैसे बीपीएससी में 5 विकल्प रहता है उसी तरह से 5 ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना बहुत जरूरी होगा। क्वालिफाइंग पेपर में मार्क्स नहीं आएगा आपका तो फिर समझ लो फिर इधर मुश्किल है आपका, नहीं, यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग कतई भी नहीं होगा। और याद रखना प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का और 100 अंकों का होगा। इस पर फैसला मंगलवार को होगा। तो पेपर 150 अंक का होगा या 100 अंक का होगा, ये जो फैसला है ये मंगलवार को यानी आज होने वाला है यहां पर। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब आते हैं निकाय जो नियोजित शिक्षक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नियोजित शिक्षकों का कोई भी उम्र में बंधन नहीं है। नियोजित शिक्षक भी यहां पर जाकर के आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन यहां पर दे सकते हैं। और जो पहले से टीईटी और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उसको जो एज लिमिट है उसमें 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, यानी थोड़े एजेड भी होंगे, 10 साल ज्यादा भी आपकी एज होगी, है ना। नॉर्मल जो अभी अभ्यर्थी है उससे अगर आपके 10 साल ज्यादा भी एज होगी तब भी आप जो है यहां पर इस प्रक्रिया के अंदर में भाग ले सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या क्या जानकारी मिली हम इसको इस वीडियो के अंदर में? पहला तो कि अगर आपने कोई भी बीई बीटेक कुछ भी कर रखा है तो आप यहां पर तकनीकी डिग्री वाले भी 9 और 10 के शिक्षक बन सकते हैं। गणित टीचर होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्या होना चाहिए? फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा है, या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखा है, मार्कशीट में अगर ये 2 विषय भी रहा तो आप भर सकते हो। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तब तो डायरेक्ट आप भर सकते हो, मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन में आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कोई भी एक साइंस से आपने यहां पर क्या किया है, बीएससी किया हुआ है, तो आप यहां पर विज्ञान के साइंस बन सकते हो। भाषा का हमने बता दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 9 10th के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपका, उस लैंग्वेज में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बता दिया आपको कि अगर आपने बी या बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो आप भर सकते हो, या फिर बीसीए वगैरह किया कर रखा है, एमसीए कर रखा है तो भी आप जो है यहां पर भर सकते हो। कोई रुकावट यहां पर नहीं होने वाली है। 5% की छूट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 0.25 मार्क्स यानी 4 गलत करोगे तो 1 के मार्क्स कट जाएंगे, और साथ ही साथ 5 ऑप्शन यहां पर होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना, 100 अंकों का क्वालिफाइंग जो पेपर होगा उसमें 30 अंक लाना जरूरी होगा। एक चीज और आपको यहां पर मैंने बताया कि 100 अंक होंगे या 150 अंक के पेपर होंगे, ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई है। जो आज ये हमारी बैठक होगी यानी शिक्षा विभाग की बैठक होगी उसमें ये सारी चीजें आपको निकल करके आएगी। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हमारे एक ग्रुप है टीचर भर्ती वाला, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है इसको साफ साफ आप देख लीजिए। आपको टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद सीधा सीधा आप जाएंगे और लिखेंगे @BPS, यहां पर लिखना है आपको @BPSC, है ना, BPSC TET 2023 लिखेंगे टेलीग्राम पर, तो हमारा टीचर वाला ग्रुप मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह और क्लास की लिंक्स वगैरह मिलेगी, और डेली क्लास जो मिलती है उससे भी आप कनेक्ट हो पाओगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाय बाय।